हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू शिवांश शर्मा's व्लॉग। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। बाल मेरे पता नहीं कैसे हो रखे हैं क्योंकि मैंने आज शैम्पू किया है और मेरा आज फास्ट है, पूजा करी है और अभी चला मैं मंदिर। थोड़े से तो सेट करने ही पड़ेंगे यार, बाल बहुत ही ज़्यादा गंदे हो रहे हैं। अरे यार इतने सिल्की बाल हैं ना मेरे, इतने सिल्की बाल हैं कि व्हेनेवर आई एम ऑन शूट, जब भी मैं शूट पे होता हूँ ना, मेरे को बाल बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। लाइक नेक्स्ट लेवल वाली प्रॉब्लम होती है मुझे। हेयर ड्रायर, स्प्रे, कम से कम हर सीन के बाद मेरे बाल सेट हो रहे होते हैं। लाइक लड़कियों से ज़्यादा मेरे बाल सेट होते हैं सेट पे। ये अभी लास्ट शूट पे भी यही हुआ था। वो मेकअप ज़्यादा बोल रहे थे आपके बाल तो इतने सेट करने पड़ते हैं ना, बहुत ज़्यादा। मैंने कहा हाँ तो मैं क्या करूँ, अभी है मेरे बाल सिल्की। सो इससे हमें सीख मिलती है कि ज़्यादा कुछ अच्छा होना भी बहुत सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। सो ये मेरे बाल कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं, मतलब सिल्की बहुत ही बढ़िया, अच्छे वाले सिल्की हैं, ऐसे नहीं गंदे वाले। उनको बोले ना वाओ कितने सुंदर बाल हैं आपके, वो वाले सिल्की हैं। तो ज़्यादा अच्छा होना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। ये तो वैसे भी लाइक इन लाइफ भी, अगर आपसे कोई ज़्यादा स्वीट है ना, कोई आपसे बहुत ज़्यादा स्वीट है, बहुत प्यार दिखा रहा है, तो इसका मतलब समझ जाओ कि वो डेफिनेटली तुम्हारे साथ अच्छा नहीं है। वो मास्क पहने हुए होता है। सो ओवर स्वीट इज नॉट अ गुड थिंग। वो हो जाती है ना, क्या बोलते हैं उसको, शुगर हो जाता है फिर अगर ज़्यादा स्वीट होती है तो। इसलिए ज़्यादा स्वीट कुछ भी दिखे तुरंत भाग लो। कल कैसे हैं आप? ठंड तो नहीं लगी अब? बस 2 hours later. सो गाइस मैं घर पे आ चुका हूँ और मैंने आने के बाद जो टी शर्ट खरीदी है मैं आपको वो दिखाता हूँ, वेट। सो एक है ये वाली जिसको मुझे थोड़ा सा फिटिंग कराना पड़ेगा। कपड़ा बहुत अच्छा है, नो डाउट, इसलिए मैंने ले लिया, अदरवाइज मैं लेता नहीं। ऐसे दूसरी पहन के दिखाता हूँ। सो नेक्स्ट वन इज दिस, आई एम अ डिस्को डांसर। ये है दूसरी और आप दिखाता हूँ तीसरी। सो दिस इज द थर्ड। ये ऐसी है। तीनों में से आपको कौन सी अच्छी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। फाइनली कुछ आया मेरे पास। घर में पहनने वाले कपड़े बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुके थे, बहुत ज़्यादा क्या, सारे ही बहुत ज़्यादा ओवर यूज हो चुके हैं, मुझे ऐसा फील होता है। तो इसलिए मैंने उठा ली तीनों। अगर और अच्छी लगेंगी तो और उठा लूँगा मंदिर से आते वक्त भी। Few moments later. सो इसी के साथ चेंज वेंज मैंने कर लिया है और अभी पी रहा हूँ मैं अपना बनाना शेक क्योंकि आज मेरा फास्ट है। कुछ पार्सल आए हुए रखे थे, जैसे कि ये देखते हैं, और भी है। किसी किसी दिन ऐसा होता है कि पार्सल ही पार्सल आ रहे होते हैं हमारे घर पे और कुछ होता ही नहीं, सिर्फ पार्सल भी आ रहा होता है। टिंग टोंग बेली बेल बजी जा रही होती है। सो एक ये मंगाया है, ये किस लिए मंगाया है वो मैं भी दिखाता हूँ। काफ़ी मोटा है यार ये तो, मैंने सोचा था पतला सा होगा, काफ़ी मोटा है, बट कैसा लग रहा है बताना मुझे। ये चाहिए तो हमें एक ही था लेकिन दो आ गए, उसमें कॉम्बो ही था, तो हमने कहा चलो कॉम्बो ही मंगा लेते हैं। तो ये दो हैं, इसमें आई हैं मसंदी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, इसमें आई है मसंदी। मसंदी किस लिए मंगाई है वो भी दिखाता हूँ आपको। सो इसमें है दो मसंदी, ये दो मसंदियाँ। इनके कवर भी तो चाहिए अब हमें, नहीं है तो मैंने सोचा ही नहीं। मेरी मम्मी ना घर में कवर बना देती है मसंदी के, बाकी सब चीज़ों के घर में कवर बना देती है। अब मैंने कैंची कहाँ रख दी, रख के ही भूल जाता हूँ, बुढ़ापा आ गया है। सो दिस इज लाइक दिस गाइस, बढ़िया है, सॉफ्ट सॉफ्ट सी, अच्छी है, लाइक इट। बेसिकली मेरा ये जो है सीटर, इसका ये इतना गंदा सा है,
ये मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने मंगाया है ये। अब पता नहीं इस पर कोई बैठ पाएगा या नहीं बैठ पाएगा, पहले मैं ही बैठ के देखता हूँ। नॉट बैड, अच्छा लग रहा है। सो ये जो हमारा सीटर है इस पर भी टेम्पररी मैंने ये लगा रखे थे, बट इसके दोनों साइड के लिए लाइक ऐसे मैंने ये 2 मसंदियाँ मंगाई, फिर उसके आगे हम ये लगा दिया करेंगे, तो इट विल लुक नाइस। ऐसा कुछ लगेगा तो अभी अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा। यही कुछ पार्सल मंगाए थे, और भी एक और आने वाला है, अभी एक और आने वाला है, आजकल में आ जाएगा। वो तो बहुत ही सुंदर है, जब आएगा जब दिखाऊंगा। चलो मिलता हूँ आपको थोड़ी देर बाद। 20 minutes later. गाइस मेरा मुंह पे 12 इसलिए बज रखे हैं क्योंकि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब मैं बहुत तगड़े वाले सदमे में था। मैं अंदर रूम में बैठ के अपना को शांत करके फिर आ रहा हूँ। सो बेसिकली क्या हुआ, मैं अभी अपने फ़ोन में व्लॉग एडिट करने के लिए बैठा था, तो मेरा ऐसा था कि इस पॉइंट ऑफ तक मेरे व्लॉग हो चुके हैं। सो कुछ और भी क्लिप्स थी जो मुझे नीडेड नहीं थे, और उन क्लिप्स और जहाँ तक व्लॉग हो चुके उसके बीच में कुछ क्लिप्स थे जो व्लॉग अभी तक एडिट ही नहीं हुए थे, पोस्ट भी नहीं हुए थे। मैं एक्चुअली 3 से 4 दिन का वो लेके चलता हूँ, और मेरे से गलती से सारे क्लिप्स डिलीट हो गए। सारी मेहनत पानी में चली गई। गुस्सा आ रही है मुझे अपने ऊपर, लेकिन अभी ठीक लग रहा है। मैं इसलिए अंदर जाके चुपचाप बैठ गया, क्योंकि अगर मैं हिलता नहीं ना, यहाँ से यहीं पे बैठा हुआ था, अगर यहाँ से नहीं हिलता ना, मैं अपने आप को मुक्का ही मारता सीधा, कसम से। ऐसी बेवकूफ़। और सबसे मेन चीज़, डिलीट हुए सो हुए, रिसेंट डिलीट में से भी जाके डिलीट कर दिए। इतना ज़्यादा शाना बन रहा था मैं, वहाँ से भी डिलीट कर दिया। मतलब इतना स्मार्ट कोई हो सकता है, रिसेंट डिलीट में से भी जाके डिलीट करे हैं मैंने। अब फिर उसके बाद देख रहा हूँ है ब्लॉग मेरे जो भी करने हैं मुझे एडिट, पहले ही देख लेता। स्मार्टनेस तोहफे मिलने चाहिए मुझे, पागल नहीं बोल रहा हूँ। इतना बढ़िया ब्लॉग था वो, बहुत अच्छा ब्लॉग था, इसलिए मुझे दुखी हो रहा है। अगर ऐसे में ही घर वाल का होता तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती। वो मेरे बाहर का ब्लॉग था, बाहर गया था मैं, वहाँ का ब्लॉग है वो, इसलिए मुझे उसकी उस पूरे दिन की क्लिप्स में से बस 2 क्लिप्स बची है। एक तो आंटी की, आंटी ने बोला है, और वो एक्चुअली व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग था, मुझे इसलिए दुख हो रहा है। मैं घर पे आया हूँ, आंटी ने मुझे बोला है कि गर्लफ्रेंड है एक और है, जो मेरी फीमेल एक्ट्रेस थी, उसकी एक क्लिप बची है। अब इन 2 क्लिप्स को लगा के क्या करूँगा। आई एम सो सॉरी। एनी विच वेज ये तो चलता रहता है गाइस, होता रहता है लाइफ में ऊपर नीचे। कभी कभी हर किसी के लिए, हर ब्लॉगर की ज़िंदगी में मैंने ये दिन देखा है कि उनकी वीडियो क्लिप से डिलीट हो गई। मैं भी अभी कुछ दिन पहले लखनीत का ब्लॉग देख रहा था, उन्होंने भी बोला था कि हमारी क्लिप डिलीट हो गई। तो मैं ऐसे सोचा था, वाह मुझसे तो आज तक नहीं हुई, ये कैसे कर देते लोग क्लिप डिलीट। मैंने सोचा केयरलेस पर्सन, आज मैं भी बन गया केयरलेस। चलो कोई बात नहीं, अभी जा रहा हूँ नीचे मोबाइल वाले की दुकान पे, देखता हूँ मोबाइल दिखा के आता हूँ, पूछता हूँ उससे कि अगर कोई चारा हो तो बता दे, क्लिप्स वापस आ जाए। ब्रेकफास्ट लंच आज कुछ है नहीं, क्योंकि आज फास्ट है सैटरडे का। जिस दिन मैं काले कपड़े पहनता हूँ अपने आप समझ जाएगा आज सैटरडे है। वैसे तो मोस्टली मैं काले ही पहनता हूँ, लेकिन अब मैंने चेंज कर दिया अपना क्लोजेट, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करना शुरू किया है। जैसे ही कल टी शर्ट लेके आया था, मैं ब्लैक कम पहना करूँगा। 20 minutes later. क्या कह रही हो? पूरा झूले की जैसे झूलता है तू। कब? कोई भी काम करेगा तो खड़ा रहेगा तो वो झूला झूलता है ना, हाँ। वैसे झूले की जैसे झूलता है। पूजा कैसे करता हूँ मैं? खड़े होके बता ना। पूजा खड़े होता हूँ तो हाँ। गाइस ये देखो, ये स्पेशली ये मेरा यही चलता रहता है। करने के नाम से हैं? क्या? डांस करता है, पूजा थोड़ी करता, हाँ। डांस करता है। डांस करता है। ये मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेरी मम्मी भी मेरी दीदी के अंदर थी पहले, सबसे पहले मेरी दीदी के अंदर थी। मेरी मम्मी ने पट 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 मारती थी, पट जहाँ जहाँ से, अगर ऐसे ऊपर से गर्दन हिला रही होती थी गर्दन पे, अगर उसका कहते हैं ये
कहते हैं कमर हिल रही होती थी तो कमर पे बोलती हिल्लर बैल की तरह जाएगी ससुराल, मेरा नाम खराब कराएगी। माँ ने कैसे कहा। फिर उसके बाद उससे वो मेरे में आ गया। अब मैं खड़ा होता हूँ ना, मैं कहीं भी खड़ा हो जाऊँ वहीं पे हिलना शुरू कर देता हूँ। मतलब मैं कुछ है मेरे अंदर कि मैं खड़े होके एक जगह खड़े होके कुछ कर नहीं सकता हूँ जब मुझे तक। डंडा लेके खड़ा होना पड़ेगा। हाँ लाइक वो मैं ब्लॉग भी बनाता हूँ ना, अगर खड़े होके ब्लॉग बनाऊंगा तो मैं यूँ हिलता रहता हूँ यूँ। हाँ तो गाइज ये प्रॉब्लम है मेरे अंदर। मतलब शांत नहीं हूँ मैं अंदर से, मुझे ऐसा लगता है। तो उसी की आंटी एक्टिंग करके बताई थी, तू पूजा करता है ना, तू ऐसे डांस करता रहता है भगवान जी के सामने। Few moments later. गाइस हमारे यहाँ डेली शादियाँ होती रहती है। देखो मैं यहाँ पे कॉफी पी रहा हूँ और वहाँ शादी देख रहा हूँ। अरे दिख जा, वेट दिखा दो। पता नहीं क्यों ब्लर दिख रहा है। वो जा रही वाइट में दुल्हन, आगे सब ब्राइड मेड है रेड में। ये दूल्हा नहीं है। वो रहा ना दूल्हा, कहाँ? आगे देखो दुल्हन के आगे दूल्हा ही है। अच्छा वो है। इतना छोटा सा है। वाह, दूल्हा उठा दिया। अरे वहाँ जाके वीडियो शूट करते हैं। गाइस दूल्हा तो बहुत ही ज्यादा छोटा है। दुल्हन भी छोटी लग रही है। अब मैं अपनी कॉफी इंजॉय करता हूँ। 2 hours later. सो गाइस इसी के साथ शाम हो चुकी है और अभी टाइम है भगवान जी का भोग लगाने का। और भोग में तो व्रत वाले दिन वही सेम चीज़ें होती हैं, दही चीनी एंड पराठा और लड्डू। चलो अभी मैं भगवान जी का भोग लगा दूँ, अपना व्रत खोल लूँ, फिर उसके बाद आपको आराम से मिलता हूँ। Few moments later. सो वेलकम बैक ब्यूटीफुल पीपल। इसी के साथ रात हो चुकी है, रात नहीं हुई है, शाम हो गई है और रात होने वाली है। मीन्स रात और शाम के बीच का जो टाइम होता है वो हो गया है, आप अपने आप समझ जाओ। और मैं जा रहा हूँ मार्केट, थोड़ा सा सामान खरीदना है। साबुदाना ख़त्म हो गया, वो खरीदना है और कुछ भी ख़त्म हो गया वो लेके आना है, समझ जाओ अपना। और उसके बाद मैं जा रहा हूँ जय की दुकान पे। क्यों जा रहा हूँ समझ जाओ अपने आप। बाय। अरे यार ये तो मेरा टीआरपी खराब कर रही तुम्हारा टीआरपी ऑलरेडी खराब है। हाँ हरामी हूँ, हाँ मैं कुत्ता हूँ, हाँ। कमीना हूँ, हाँ मैं लोगों के मैं काम इनको लूट लिया हूँ। इनसे मैंने 50-60 लाख रुपए कमाया देगा। यहाँ पे देखो अभी ये सामने प्रॉपर्टी खरीदा हो, दिखाओ ये सामने का पूरा प्लॉट दिखाओ ना, ये पूरा प्लॉट खरीदा है अभी। हाँ। ये पूरा का पूरा ये पूरा मार्केट खरीद लिया है। जैस देखो ये सब बिल्डिंग बनी है ना, हाँ, ये सब सेम यहाँ पे बनेगा। जे प्रॉपर्टी है ये। हाँ अभी यहाँ पे सेम बिल्डिंग खड़ा होगा। ओके। अभी कितना 50-60 लाख रुपए और अरे मेरे को किसी को प्रूफ देने की जरूरत ही नहीं है। मैं हर दूसरे दिन तुम्हारी दुकान पे होता हूँ, कुछ ना कुछ खरीदने आया हुआ होता हूँ, तो तुम लूट ही रहे हो मेरे को। जब भी तो मैं सामान लेने आ रहा हूँ। लैपटॉप का करा दो काम, ठीक है ठीक है, ओके बाय। Few moments later. सो इसी के साथ मैं आ चुका हूँ घर पे। और घर पे तो मैं आ गया हूँ। इतनी खुशी क्यों दिख रही है उसके पीछे रीज़न ये है कि मैं बहुत दिनों से जब भी मैं इस रूट पे जाता हूँ ना, एक शॉप है A1 करके, फैशन बॉयज़ मैन फैशन करके एक शॉप है, वो डेली मेरी आंखों में चुभ रही थी। और जब वो चुभ रही थी तो मैं सोच रहा था यार इतनी अच्छी दुकान है, इस पर बड़े बड़े चीज़ें टंग रही हैं बाहर, और मैं आज तक इस दुकान पर गया नहीं। ऐसा कैसे मेरे एरिया में दुकान है लड़कों के कपड़ों की और मैं गया नहीं हूँ। फिर मैं आज चला गया, अब गया तो उसका नुकसान भी हो गया। नुकसान ये हुआ कि 2 जींस उठा लाया फिर मैं। सो जींस में दिखाता हूँ आपको, वेट। सो गाइस ऊपर वाली टी शर्ट को अवॉइड करते हुए नीचे वाली जींस पे ध्यान दें। एक तो है ये मेरे घर वालों के लिए स्पेशली बता दूं, ये फटी हुई नहीं है, अंदर पूरा कपड़ा लग रहा है, क्योंकि मेरे घर वाले बोलते हैं कि फटे हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इट्स जस्ट अ फैशन ब्रो, फैशन। सो एक मैंने ये ले ली और एक घर वालों की उम्मीद में बिल्कुल सिंपल सादा सी ले लिया, एकदम प्लेन।
लाइक दोनों के मन रख दिए मैंने, अपना भी रख लिया और अपने घर वालों का भी रख लिया। जैसे कि आप सबको पता है कि आज मेरा मूड ऑफ था। मूड ऑफ क्यों था? मेरा मूड ऑफ इसलिए था कि मैं आज जो व्लॉग करता हूँ ना, पूरे दिन वीडियो बना के रखता हूँ, वो वीडियो सारी की सारी मेरे से डिलीट हो गई। और डिलीट हुई तो फिर मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैं एडिटिंग पे बैठा, तो एडिटिंग पे बैठने के बाद मेरे को पता चला कि मैंने सारा व्लॉग ही डिलीट कर दिया। डिलीट तो किया, रिसेंट डिलीट में जाके भी कर दिया डिलीट। इतना दिमाग ख़राब हो रहा था मेरा, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा था। इसलिए फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा बाहर चलते हैं। फिर जय के पास गया लैपटॉप की पूछने, तो उसके बाद आते वक्त मुझे दुकान दिख गई, तो अपने आप को खुश करने के लिए मैंने शॉपिंग कर ली। आई होप आपको मेरी जीन्स अच्छी लगी होंगी। इसी के साथ अब हम मिलेंगे आपको कल, तब तक के लिए बाय टाटा, सी यू, गुड नाइट, लॉट्स ऑफ लव। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बाय गाइस।